हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड द डे विद मी। तो बहुत 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 व्लॉग में बोलने के बाद आज हम जा रहे हैं घूमने नैनीताल। नैनीताल मैंने बहुत टाइम से ना सुना के लिया कानों से, मतलब देखा है नैनीताल के बारे में, लेकिन आज हम फाइनली जाएंगे नैनीताल। अभी तो शाम हो रही है और सुबह मेरी 7:30 बजे की बस, और फिर यहाँ से निकलूँगा मैं सीधा नैनीताल बस में। और मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा किसी और जगह पे, मतलब अगर देखो अपनी जगह में ट्रैवल करना इस बार बहुत आसान होता है, बहुत आसान, तुम कहीं भी कर सकते हो। लेकिन ऐसा और जगह आके ट्रैवल करना, लाइक ब्रो किधर जाना है, कहाँ को जाना है, तो मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ कि मेरे साथ क्या क्या होगा। तो देखना कल, मतलब आप इस ब्लॉग में देखोगे, मैं देखूँगा कल मेरे साथ क्या क्या होता है। Didn't you know that I've been trying to keep it to myself? But girl, you make it hard. 'Cause every time you move, yeah, it makes me melt. If you catch my drift, make you move like this. If you catch my drift. हल्द्वानी पहुंच गया मैं, और मैंने काफ़ी टाइम बाद गाड़ियाँ वगैरह देखा और मेरा हालत ख़राब हो चुकी है, भूख लग रही है मेरे को बहुत। ये प्लेस में कितनी गाड़ियाँ हैं, बाप रे। ऐसा वैसा लास्ट टाइम पंजाब में हुआ था, ऐसी धूप और ऐसा वातावरण। दिन का पहला मेल करने जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे इतनी गर्मी है कि आदमी तप के मर जाएगा यहाँ पे। जिंदगी में मैं पहली बार बैठा हूँ, आज तक मैंने इसको सिर्फ मूवीज और वीडियोज वगैरह में देखा था। Can't kill what I've become. I scream. हाँ, इतना चल के इतनी बुरी हालत हो गई थी, व्लॉग बनाने का टाइम ही नहीं मिला। अब जब मिला तो मैं पहुंच चुका हूँ अपनी डेस्टिनेशन में, और यहाँ मैं हूँ अभी। मतलब मेरे को और ऊपर जाना है, नैनीताल जाना है मेरे को, लेकिन मैं अभी यहाँ जामा मस्जिद का हूँ। ये है नीचे जामा मस्जिद, और यहाँ पे ये देखना, ये कौन सा आसन है ब्रो, और ये देख सकते हैं अभी यहाँ पे। ओ, 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 ओ। अनदर सेम ब्लॉग। तो उस दिन में बात आते बहुत थकावट हो गई थी, तो मैं वीडियो में भूल ही गया वो ब्लॉग बनाया था। लेकिन आज संडे है, तो मैं आज रेस्ट डे है, और आज मैं नैनीताल। यहाँ से नैनीताल मतलब जो झील है वो यहाँ से है 7 किलोमीटर, और नीम करोड़ी का मंदिर है यहाँ से 7 किलोमीटर। तो आज का प्लान है मेरा क्या, चलते हैं वहाँ पे नीम करोड़ी का मंदिर, कैंची धाम। यस, तो अभी तो मैं ब्रेकफास्ट करने आया हूँ। सुबह सुबह आलू पराठा और चाय लेने, चाय ऑर्डर किया मैंने। इस टाइम जितने मतलब सुबह के 8 साढ़े 8 हो रहे इस टाइम तो नहीं, तो मेरे को लग नहीं रहा कोई दुकान खुली होगी। तो मैं ये अपने लिए पीनट बटर का डब्बा ले गया था, और इसके साथ मेरे को ब्राउन ब्रेड मिली नहीं। तो मैंने सोचा था, मैं उदास होकर रूम को जा रहा था, ताकि मेरे को एकदम से कई दुकान खुली हुई है वाली। मतलब यहाँ जब से मैं आया हूँ, उससे रात को भी खाया था मैंने, उससे अगले दिन भी खाया था, आज भी खा रहा हूँ। मतलब 3 दिन कंटिन्यू मैं इस दुकान में खा रहा हूँ। तो यस, इनकी इच्छा थोड़ी बातचीत भी हो गई, तो मैंने इनसे पूछा था कि किसी काम के लिए बस कितने बजे जाती है, तो इन्होंने बोला कि वहाँ तो जल्दी रहती है बस है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब है कि मन शांत हो गया यार। फाइनली हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका आज का। हम पी रहे हैं चाय पराठा, और ये चीज़ पता नहीं चटनी शायद, और ये अचार। कितना बड़ा पराठा है ये। तो यार अभी इसको खा पी के निकलते हैं रूम को, और होते हैं तैयार। आओ अगर ब्रेकफास्ट पे चर्चा करते हैं, जैसे कि तुम्हारा जीवन है, इससे तुम अच्छा बनाने के लिए क्या कर रहे हो। मेरा मुंह भी फूला हुआ है, इतनी नींद में हुआ था, मतलब सो गया। कितने घंटे सो, 12 घंटे। अभी मैं ब्रेकफास्ट करके आ गया वहाँ से, और साथ में मेरे साथ है पीनट बटर का डब्बा। और मैं बताओ, मेरे को यहाँ ब्राउन ब्रेड ही नहीं मिली। मतलब अभी पूरी तरह से मैं सुबह सुबह, ये भी सुबह का टाइम है ना, तो अभी पूरा मार्केट खुला नहीं है, थोड़े टाइम बाद में मिल जाएगा शायद।
और वाइट ब्रेड तो है था उनके पास ना, बट उनके पास ब्राउन ब्रेड नहीं है, तो फिर यही सही। और आप लोगों को तो जो मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं अभी तक के, उनको तो पता है कि मैं किस जगह रह रहा हूँ। उस जगह ये मिलना मतलब नामुमकिन सा है, इसलिए मैं यहीं से लेके जा रहा हूँ। और भाई साहब यहाँ से ऊपर जाना है, यहाँ पे बैल बैठा हुआ है। अरे भाई साहब दो है, घर है कि मंदिर है, लेकिन इसके ऊपर घर है, ये घर लोगों का घर है, घर के ऊपर ये बनाई गई है चीज़। मेरे को मार्केट देखना इतना रेयर हो गया था, अब मैं मार्केट के बीच में टै टै सुन रहा हूँ। देखो मार्केट ही मार्केट, सारे में कहीं से भी कुछ भी खरीद के खा लो। लेकिन मरचूला में ऐसा नहीं होता है, जहाँ पे मैं हूँ, मतलब जहाँ मेरी रोड लगी हुई है, वहाँ पे तुम्हें कुछ ऐसे खाने को नहीं मिलता है। तुम सिर्फ वही खा सकते हो जहाँ पे मिल रहा है, अपनी मर्जी का तुम कुछ नहीं खा सकते। दिल्ली पहुंच गया हूँ मैं, और यहाँ पे भीड़ देखोगे तो भीड़ ऐसा लगेगा कोई मेला लगा हुआ है। और ये है कैंची धाम। बोरा मंदिर, और मैं वापस आ गए चढ़ाई चढ़ के जहाँ हम गए थे। भाई साहब यहाँ पे तो अब थोड़ा ठंडा ठंडा सा हो गया बहुत। मैं ऐसे चढ़ाई चढ़ के आया ना तो पैर झंझनाहट हो रही है। फाइनली मैं दर्शन करके आ गया। बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हैं अब यहाँ पे, इतनी शांति भरा माहौल मैंने पहली बार महसूस किया, मज़ा आ गया। हम लोग जाना है वापस भवानी के लिए। अब मैं कन्फ्यूज हूँ कि अब कैसे जाऊँ मैं, क्योंकि यहाँ आने का पता था कि बस आती है इस टाइम, लेकिन जाने का नहीं पता है। कुछ तो मैं किसी से कि भवानी के लिए बस कहाँ से जाएगी। एक बेस्ट टिप दूँ, अगर आप आ रहे हो ना तो आप बाइक्स में आओ, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियों का बहुत जाम लगता है। और बाइकर्स ऐसे मतलब एक लेन खाली होती है तो बाइकर्स ऑफ कोर्स साइड से निकल जाते हैं। मैं दिखाता हूँ, ये देख सकते हो आप, गाड़ियाँ सारी जाम में और बाइकर्स निकल रहे हैं भाई मजे के साथ, कोई टेंशन ही नहीं है। टाइम बचेगा आपका इसमें ज़्यादा, कम टाइम में आप पहुँच जाओगे, कम टाइम में आप घर पहुँच जाओगे वापस। या अभी तो मैं ढूंढता हूँ, अब मेरे को लगता है कि टैक्सी में जाना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि बस इसका कुछ पता नहीं चल रहा है। वैसे अगर देखा जाए तो मैं आया था सुबह 8 बजे वहाँ से ना, 8 या 8:30 बजे इतने के आसपास आया था मैं भवानी से। और ये कम से कम 15 किलोमीटर, और मैं यहाँ पहुँच गया हूँ। मेरा अभी कितना हो रहा है 11:04, अभी मेरा फ्री भी हो गया। मैं सोच रहा हूँ वापस कैसे जाने का बस। बाय बाय बाय, इस बस में आया मैं अभी। फाइनली भवानी पहुंच गए हैं। यस यस, लगा नहीं था मेरे पास पहुंच पाऊंगा मैं, किस्मत ने पहुंचा दिया। सुबह 8 बजे निकला था यहाँ से, और अब बज रहे 11 बजे मैं वापस भी आ गया। बताओ किस्मत। मेरे को मैंने किसी से पूछा था कि मेरे को अगर ऐसे जाना हो तो मैं जाऊँ, फिर उन्होंने कहा कि चले जाना, लेकिन सैटरडे और संडे को मैं जाना, बहुत जाम रहता है। जाम तो था लेकिन मैं टाइम से गया और टाइम से आ गया। अभी तो मैं नैनीताल भी जा सकता हूँ जाने को, लेकिन देखते हैं अभी क्या होता है। मैं थक भी गया हूँ, मन नहीं कर रहा मेरा कहीं जाने का। वैसे अभी तो भूख लग रही है, मेरी लंच का टाइम हो गया ना, तो मैंने सुबह पीनट बटर लेके आया हूँ। उसके साथ खा लेते हैं कुछ ब्रेड वगैरह, क्योंकि छोटी भूख है, छोटी भूख कमाने के लिए सही है वो। लंच करने का मन करेगा तब जाऊँगा मैं यहाँ फिर से मार्केट पे, तब आके यहाँ कुछ अच्छा खा लूँगा। यस वी आर बैक ब्रडीज। नेवर एक्सपेक्ट दैट कि मैं वहाँ जाके वापस भी आ सकता हूँ। और ये इतनी कूल सा है ना, इतनी घर पे मंदिर बनाया होगा इन्होंने, तो मस्त है मस्त। फाइनली उस ऐसी जंगल वाली जगह से मैं ऐसी जगह पे पहुँचा हूँ। अभी उस जगह पे मेरे को फिर से जाना है। अभी मेरी डेपोटेशन चल रही है यहाँ पे, उसके बाद मैं फिर से वहाँ जाऊँगा और कहीं घूम नहीं पाऊँगा, इसलिए मैंने सोचा कि उत्तराखंड क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए थोड़ा। और पहली जगह मैं जहाँ गया वो था यही करोली बाबा मंदिर, वहाँ जाके आ गया मैं। मतलब मैंने ये सुना था वीडियोस फोटोज़ और मूवीज़ में तो नहीं, वीडियोस में ज़्यादा सुना था। सो यार वहाँ जाके मैं आ गया हूँ।
अब जाऊँगा मैं वापस रूम को, थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद निकलेंगे हम फिर से कहीं ना कहीं को। हेलो, थोड़ी सी जगह चाहिए थी हमारे को। और ये फाइनली हम पहुंच गए हैं रूम के अंदर, मतलब 2 घंटे का था ज़्यादा ज़्यादा, और आ गया मैं वापस सोया। तो ना जो ये नीमकरोली बाबा जी हैं ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, इसलिए क्योंकि हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे और ये थे बहुत अच्छे इंसान। ये कहते थे कि सबकी सेवा करो, सबको सुख खुश रखो, क्या बोल रहा हूँ, सबको सुखी रखो, सबको खुश रखो और भगवान का ध्यान करो। इसलिए मंदिर के अंदर मैंने इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर पाया क्योंकि वहाँ पे इतने बड़े बड़े स्पीकर पे चल रहा था कि कृपया करके ऐसे फ़ोन का यूज़ ना करें मंदिर के अंदर। तो मंदिर में तुम अगर जा रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ लगी मेरे को, अगर तुम मंदिर के अंदर जा रहे हो तो तुम ऑफकोर्स तुम भगवान के दर्शन करने जा रहे हो, ना कि घूमने। उन्होंने मंत्र चलाए, मंत्र होते जो राम नाम चलाया था, और फ़ोन अलाउड नहीं थे, फ़ोन आपका जेब से बाहर निकलना भी अलाउड नहीं था। मेरे को बहुत सारे मैसेज कॉल्स आ रहे थे बट मैंने रिसीव नहीं की। क्यों? क्योंकि मंदिर के अंदर था और वहाँ पे ये सब अलाउड नहीं था। इतना सफ़र करके ऑफकोर्स मैं थक गया था, तो मैं पहले फ़्रेश हो गया, आके नहा गया, फिर नहा के मैं सो गया फिर अभी मैं जागा हूँ और अभी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है और मैं आज सैडली नैनीताल नहीं जा पाऊँगा क्योंकि लंबा रास्ता है वो भी। किसी और दिन सही, अगर किस्मत में रहा तो मैं नैनीताल भी जाके आऊँगा, क्योंकि मेरे को नहीं पता मैं अगली बार यहाँ कब आऊँगा, इसलिए देखते हैं अभी क्या होता है फ्यूचर में। और इस व्लॉग इतने रखते हैं। आपको ब्लॉग अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।